नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम लोग बात करेंगे प्रतीक रुलाई से ऑन द रियल मोटिव। अब बाहर निकल रहा है ना यूनुस पुनस की चाल। यूनुस द पुनस इज बेसिकली ट्राइंग टू डिले इलेक्शंस। वो कोशिश काफी कर रहा है कि भैया किसी तरह से कुछ भी करके यार इलेक्शन डिले हो जाए, इलेक्शन में बता दो। और कल रात को एक बड़ा क्लियरली अनाउंसमेंट किया गया कि साहब जब तक हादी का मर्डरर मिलेगा नहीं तब तक हम इलेक्शन नहीं करेंगे। उसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस बोलती हैं यार वो एक्चुअली ना हादी वाला जो मर्डर वर्डर जो हम बोल रहे हैं वो भाग गया, वो भागा नहीं है, वो बांग्लादेश के अंदर ही है। मतलब बोलते हैं ना अपनी पोल खुद खोलो। दिस इज अ कंट्री व्हिच इज, आई एम गोइंग टू से दिस अगेन एट द behest and at the dangerous point of being repetitive, but this is a country that is hell bent on destroying itself to teach us a lesson. Here is another example. Patikit bhai, namaskar. नमस्कार आदि भाई। देखिए, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये पूरा जो भी चल रहा है इट इज टू डिले इलेक्शंस और बहुत कुछ और भी होगा। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है, मतलब जो अभी रूलिंग डिस्पेंसेशन में है बांग्लादेश में, जो इलेक्शन नहीं चाहते हैं। बीएनपी शायद इलेक्शन चाहता है, कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी शायद इलेक्शन चाहता है, लेकिन ना ये जो यूनुस सरकार है वो इलेक्शन चाहता है। वो काफी बार पहले भी डिले कर चुका है, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो भी था, इनिशियली इट वाज सपोज टू कम ओनली फॉर 6 मंथ्स, अब 16 महीना हो गया। जमात इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं लगता कि दे एक्चुअली, अगर वो चाहते भी है कि इलेक्शन हो, फिर भी समवेयर देयर एक्टिविटीज एक्चुअली लुक समथिंग डिफरेंट। तो दो चीज हो रहा है, एक तो है आप देख रहे हो कि कंट्रोल्ड एक क्योस हो रहा है और एक डिले हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक एक डीजेनरेशन ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन। ये जो तालिबानाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, ये बहुत बड़े आकार ले रहा है। और पूरा इनका जो वो भी है, फ्रस्ट्रेशन है, फेलियर है द लास्ट 16 मंथ्स। इन सर्टेन वेज वी हैव टू एडमिट कि दे हैव सक्सेसफुल इन चैनलाइजिंग एंटायर एंकर टुवर्ड्स इंडिया। यही कर रहा है वो, दैट इज द ओनली थिंग। मतलब अगर आप वीडियो वो दिखाएंगे आदि भाई, तो थोड़ा सा वी कैन एक्सप्लेन कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। देन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट वी विल शेयर, जो न्यूज 18 की तरफ से आया है। ইন্ডিয়াকে আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম দেখি নাই, আমি আজাদ দেখি নাই, আমি হাদিকে দেখেছি। হাদি ছিল একটি বিপ্লব। বিপ্লবী নেতা কাকে বলে আমরা হাদিকে দেখে শিখেছি। নাওয়া খাওয়া সংসার বাচ্চা কাচ্চা ভুলে কিভাবে রাজপথ দখল করে থাকতে হয়, কিভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, একটা আকুত ভয় কণ্ঠস্বর কিভাবে হয়, হাদিকে দেখেছি আমি। तो यहाँ पे शी सेइंग कि घर घर में हर माँ बेटी को, बच्चों को, सबको ट्रेनिंग दो टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये शी सेइंग दैट। तो अगर आप देखेंगे, जो ये तो टेम्पलेट बहुत जाना पहचाना लग रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी जैश ए मोहम्मद का कुछ ऐसे ही कुछ आया है। क्या नाम है उसका आदि भाई? जमात उल मोमिनात। हाँ। सो अगर आप देखें कि कौन सा इंडिया आपके घर में अटैक कर रहा है, कौन सा इंडिया आपको बोल रहा है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया में रखना है, कौन सा क्या किया भाई तुम्हारे 16 महीने में? तुमने जितने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जला दिए, कौन सा इंडिया के जलाया? So we are heading towards, I mean, if you look at, we are witnessing Bangladesh heading towards, इसको कहते हैं ना, controlled chaos. तो मैं एक चीज I will explain. If you can show that note that I had shared with you, और थोड़ा सा Yeah. आप पढ़ देंगे तो people will be, Before it will be easy for people to understand. before we go there, मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। This is how the game is being played in Bangladesh. ठीक है, दिस लेडी इज समीना लुफ्था, ये जो यहाँ पर है। ठीक है, टू हर राइट इज बैरिस्टर सारा हुसैन, द वाइफ ऑफ डेविड बेगमन। ठीक है, डेविड बेगमन अल जजीरा, नेत्रा न्यूज, ये वो दिस दैट, पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन बांग्लादेश, सब कुछ करते हैं। ठीक है, एंड स्टैंडिंग बिहाइंड इज समीना सादिक महबूब खान, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर, इसके पीछे जो खड़ी हुई है। ठीक है, ऑफ एनसीपी। एनसीपी कौन है? द नेशनल सिटीजन्स पार्टी। ठीक है जी।
Sadiq Mahmood Khan, along with party leaders, they led the demolition of the Dhan Mandi 32. ठीक है ना? तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स बन के घूम रहे हैं यहाँ पर, they are basically leading these mobs. Okay, they are leading these mobs. There's a guy called Ilyas Hassan or Hosan or something like that. उसका तो Facebook पेज भी बंद हो गया because he was actually leading the mob. These are the same people who are one leading the mob and then after that doing press conferences saying कि नहीं ये बहुत खराब हो रहा है, ये है, वो है, ये बहुत खराब चीज है, ये है. You know, this is a political game. ठीक है, and हमारे देश में as usual there is a very hardcore emotional response which has come and that's exactly what they want. This is a political game. They don't care who they are killing and this and that. ये मतलब ये लोग they're just वहां पर बैठा है जॉन द जिहादी. मैं तो उसको मतलब I call him with multiple other names. You know, monkey butt face I actually call him. But these are people who are just इनके अपने एजेंडा के लिए यहाँ पर आग लगा रहे हैं और कुछ नहीं है. Something that we need to understand very very clearly कि इनको वहां पर जगह चाहिए and they want to create this controlled chaos. Yep. तो आदि भाई इसको थोड़ा पढ़ दीजिएगा. So this came out in CNN News 18. It's a very interesting note. आप थोड़ा पढ़ दीजिए आदि भाई. Controlled breakdown. Access by News 18 indicates Bangladesh is entering a phase of controlled breakdown where the deliberate erosion of state institutions is creating a dangerous vacuum. The report suggests that the weakening of law and order is not a secondary effect of the current political transition, but a primary tool, बहुत dangerous है, but a primary tool being leveraged by anti-India forces and Islamist groups by weaponizing street mobs, media narratives, and fishermen along the maritime borders. These elements are successfully shifting the national focus toward a confrontational stance with India, with New Delhi. मतलब पूरा एक आप जो देख रहे हो बांग्लादेश में, this is not a breakdown of law and order. ये एक कंट्रोल तरीके से इसको डेलिबरेटली खराब किया जा रहा है. तो एक there's a very veteran journalist in Bangladesh. उनका नाम है नूरुल कबीर. वो काफी मतलब अच्छा है. So that is वो कल एक चैनल 24 करके उनका एक टीवी चैनल है, तो उसका जो यूट्यूब में मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे कि जब वो प्रोथो मालो एंड डेली स्टार में वो आग लगाई गई थी, वो ही एक्चुअली उनको लगा कि दिस इज अ कॉल ऑफ ड्यूटी, ही वेंट टू सेव देम. तो वो बोल रहे कि उन्होंने बहुत लोगों को फोन किया who are in the government. He said he even called up, he tried to contact the chief advisor जो है डॉक्टर यूनुस. Then he said कि ये passing on the buck चल रहा था कि वो जाएगा, अगर ये जाए तो फिर वो हम जाएंगे, ये सब चल रहा था. And he said कि it appeared to him कि at least a section of the government wanted this to happen, जो हो रहा है प्रोथो मालो एंड डेली स्टार के साथ. And then he made a very interesting statement. उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज हादी के नाम पे किया जा रहा है, these are his words, कि हादी के नाम पे ये जो जलाया जा रहा है प्रोथो मालो एंड डेली स्टार, ये पहले भी इस तरह के अटैक डेली स्टार और प्रोथो मालो के ऊपर हुआ था व्हेन हादी वाज अलाइव. शायद 6-7 महीने 8 महीने 1 साल पहले होगा. एंड दैट टाइम उस्मान हादी हैड प्रोटेस्टेड. उन्होंने कहा था एज पर हिम कि तुम्हें अगर प्रोथो मालो और डेली स्टार के पॉलिटिकल नैरेटिव पसंद नहीं है तो तुम उसकी जगह 20 और अपने नैरेटिव तैयार करो, अपने इंस्टीट्यूशंस तैयार करके उसको काउंटर करो, बट फिजिकल वायलेंस मत करो. ये उसके स्टेप एज पर हिम. तो नूरुल कबीर बोल रहा है कि ये जो भी आज हादी के नाम पे किया जा रहा है, इवन हादी वुड नॉट हैव अप्रूव्ड इट एज पर हिम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अभी बांग्लादेश में जो स्थिति है, मान लीजिए कि एक बांग्लादेशी बंदा जाके कुछ भी बोल दे which they don't like, जो अभी पूरा नैरेटिव स्ट्रीट कंट्रोल कर रहा है. स्ट्रीट कंट्रोल जो करता है और नैरेटिव कंट्रोल जो करता है वही देश चलाता है. तो वहां पे इफ यू से एनीथिंग दैट दे डोंट लाइक, आपको वो फैसिस्ट बोल देगा. और ये नैरेटिव, ये कल्चर इंडिया में भी बहुत साल तक था.
उसको आपको वो फैसिस्ट बोलेगा, आपको वो बोलेगा इंडिया का दलाल है. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अभी जो बांग्लादेश का स्थिति है इसमें कोई सुधार आएगा, डोंट एक्सपेक्ट दैट. क्योंकि बांग्लादेश में कोई, देयर इज नो ग्रास रूट लीडर, नोबडी. वहां पे अगर आप उनके मीडिया देखेंगे, बहुत लोग शायद चिंतित है कि क्या हो रहा है, बट नोबडी हैज द कैपेसिटी टू बी ऑन द ग्राउंड एंड एमर्ज एज अ काउंटर लीडर. कोई नहीं है. अवामी लीग की भी क्षमता नहीं है. सो इंडिया वेटेड फॉर 16 मंथ्स. ठीक है, सोचा कि इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं आया. एंड आई रिपीट, इंडिया शुड नॉट हैव हिज बूट्स ऑन द ग्राउंड इन बांग्लादेश. नेवर. दैट इज अ ट्रैप. बट 16 महीने बाद आई थिंक इट इज टाइम वी रियलाइज कि ये जो है, ये डीजेनरेशन, ये कंट्रोल्ड केओस, ये चलता रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. सो व्हाट यू नीड टू डू is to ensure कि आपके खुद के फोर्टिफिकेशन हो, जो आप कर रहे हो. दैट इज हैपनिंग, नो डाउट. जहां जहां आपके ओपन बॉर्डर्स अभी भी है, उसको पूरा फेंसिंग करो एंड हैव अ कंप्लीटली स्ट्रिंजेंट रूल. ट्रीट द बांग्लादेश बॉर्डर एज द पाकिस्तान बॉर्डर. बांग्लादेश के लोग आपको दुश्मन ही समझते हैं, मेजॉरिटी, इफ नॉट ऑल. तो आप उसको अभी भी वो डिल्यूशन में मत रहो कि वो कभी ना कभी सुधर जाएगा. और वेस्ट बंगाल में 600 किलोमीटर स्टिल अनफेंस्ड. उसको लेके कलकत्ता हाई कोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो साहा, फॉर वेटरन, रिटायर्ड, उन्होंने केस फाइल किया कि देयर इज एन इशू ऑफ लैंड एक्विजिशन. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एज पर द रिपोर्ट्स हैज नॉट गिवन लैंड. तो जहां जहां ये सारे इश्यूज है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग लैंड फॉर अ बॉर्डर फेंसिंग विद अ कंट्री जिसके साथ हमारे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको एक नेशनल सिक्योरिटी इशू की तरह डील किया जाए, नॉट अ लोकल लॉ एंड ऑर्डर लैंड एक्विजिशन इशू. अब बांग्लादेश के अंदर कुछ करना पॉसिबल नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप हम अपना फोर्टिफिकेशन तो कर सकते हैं ना. क्योंकि व्हाटएवर इज हैपनिंग इनसाइड बांग्लादेश, ये अगर सक्सेसफुल हो गया, ये तो सक्सेसफुल बांग्लादेश को तो खत्म ही कर देगा इन लोग. ये तो पूरा सुनियोजित है. इसीलिए यूनूस वांट्स द इलेक्शन टू बी डिलेड. अभी ये जो नैरेटिव चल रहा है कि जब तक हादी के कातिलों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इलेक्शन नहीं होने देंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नैरेटिव बीइंग बिल्ट. सो इफ व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, अगर आप अपने स्थिति को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इन असम, वेस्ट बंगाल बहुत खतरनाक होने वाला है. कल ही एक इंसिडेंट हुआ वेस्ट बंगाल में. देयर इज अ बंगाली सिंगर, हर नेम इज लग्नजीता चक्रवर्ती. शी वेंट टू अ प्लेस इन मेदिनीपुर, जो एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक स्कूल के कार्यक्रम में वो गए थे. तो वो जो सॉन्ग्स गाए हैं बंगाली में, शी वाज सिंगिंग दो सॉन्ग्स. द सेवेंथ सॉन्ग दैट शी sang और शी वाज सिंगिंग, the song is basically Jago Ma. So it's basically a song dedicated to Devi Durga. For a film, in a film called Devi Chaudarani that was released last year. Devi Chaudarani is actually a character conceptualized and written by Bankim Chandra Chatterjee, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है. And it is about a woman who fought against the British Army in Bengal. And she is a legendary figure. तो देवी चौधरानी मूवी के ऊपर वो जो सॉन्ग है, it's like she is manifestation of Devi Durga, and she said you must awaken yourself because the time has come. इस तरह का सॉन्ग है जागो माँ. Somebody went up to the stage and threatened her कि अब तुम सेकुलर गाना गाओ, इस गाने को मत गाओ. And his name is Mehboob Malik. That says quite a bit. उसको थ्रेट मारा. she would have been assaulted अगर दूसरे लोग उनको नहीं रोकता. For singing a song on Devi Durga, you are being threatened, attacked, abused in a place in West Bengal. How different is it from what is happening in Bangladesh? और जितने सारे आपके बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल से सब चुप है. All I'm saying is that
जो हो रहा है बांग्लादेश में, इसको लेके अगर हम स्ट्रिक्ट ना हुए, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंस इनसाइड बांग्लादेश, तो भूल जाओ। In Bengal, in Assam, in other places, it is going to have a terrible, terrible impact. Last but not the least, I would still say no boots on the ground. And I'm very clear about it. मतलब मैं हमारे पर्सनल ओपिनियन है, what the government will say, do it, their choice. बट आपको कभी ना कभी कुछ डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दे विल कंसिडर योर मैच्योरिटी एज योर वीकनेस। आई टेल यू द रीजन। ये जो फिशरमैन वाला इशू CNN न्यूज 18 में जो लिखा गया ना, दे आर यूजिंग द फिशरमैन एज अ फ्रंटियर फॉर प्रोवोकेशंस। ये जो बांग्लादेश नेवी का एक जहाज एक ट्रॉलर को रैम किया, उसको डुबा दिया, 5 people are missing in Bay of Bengal, they may have died, Not 5, बार बार करेगा। not 5, 3. 3, ठीक है, some 2 more may have been rescued। 2 दिन पहले टोटल देयर वर 16 people, 11 were initially rescued, फिर 5 were missing। उसके बाद मैंने उतना पढ़ा नहीं उसके बारे में, शायद उसमें से 2 और रेस्क्यू हो गया, 3 may have died। उस जहाज को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए उसके बाद, नहीं तो वो आप फिर से करेगा। सो देयर आर सर्टेन डेमोन्स्ट्रेबल एक्शंस दैट यू नीड टू डू विदाउट सेटिंग द बूट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक नाइसिटी और कम्युनिकेशन जितना भी करो, ये सुधरने वाले नहीं। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि थिंग्स आर नॉट गुड, और ये इस तरह का कंट्रोल्ड chaos चल रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग हैपनिंग इन लास्ट 16 months। इसके पीछे certain countries including Pakistan and not just Pakistan have invested for 40 years। जब हम लोग delusion में थे 1971 वॉर लेके कि सब कुछ ठीक हो गया बांग्लादेश में, they have been investing in that place। इसका आउटकम अभी दिख रहा है। So you have to protect yourself। 45 borders जहां पे अनफेंस्ड है, फेंस करो, आपके डॉक्ट्रिन्स, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दो, भले ही चिल्लाते रहे वहां से उस तरफ से, बट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दो। यू क्रॉस द बॉर्डर, यू फेस द कॉन्सिक्वेंस। एंड देयर आर इश्यूज जो अभी देखिए, जो इन्फिल्ट्रेशन होगा ना, वो ओपन बॉर्डर्स में कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बीएसएफ और गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है, सेंसर वेंसर लगा के सर्वेलेंस के, बहुत जो पोरस एरियाज है वहां पे, बहुत जहां पे फेंसिंग पॉसिबल नहीं होता है, बहुत कुछ किया गया है। ये जो जंगल है सुंदरबन रीजन, त्रिपुरा, फॉरेस्ट एरियाज आर बिकम conduit for all kind of infiltration। So today or tomorrow they'll try to do bigger things। टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां पे बैठे हैं, दे विल ट्राई टू डू बिगर थिंग्स। और सोसाइटी का तो डीजेनरेशन है, वो वहीं पे सीमित नहीं रहेगा, इट विल हैव अ स्पिल ओवर इम्पैक्ट। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ 3 to 4 pronged strategy to fortify yourself। फिर उसके बाद कुछ होता है तो देन यू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। लेकिन ये पूरा एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। इट इज डेलिबरेटली बीइंग डन सो दैट वी एक्चुअली प्रोवोक, पुट आवर बूट्स ऑन द ग्राउंड, व्हिच वी शुड नॉट। बाकी जो करना है आप करो। बैक टू यू आदित्य। वो तो है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्टूपिड मेस। एंड या थोड़ा सा इमोशनल है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर किलिंग हिंदूज एंड स्टफ, बट उसके अंदर कोई इट्स अ नासी सिचुएशन। यू कैन रिकवर सम पीपल आउट देयर, इफ यू कैन प्लीज डू इट, एंड उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसके ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं इस चैनल पे, सो आई डोंट वांट टू गेट रेपिटेटिव, बट इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स कि इन लोगों को बचा लो जाके। नाउ इवन आप एक जगह से घुसोगे, दूसरी जगह पे काटेंगे उनको, तो इट्स नॉट, देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड इट्स नॉट अ वन साइज फिट ऑल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा प्रैग्मेटिकली, थोड़ा सा ओपन माइंडेडली हमको सोचना पड़ेगा व्हाट नीड्स टू बी डन, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट सी द डिसेंड इनटू chaos ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। ये जो मतलब एकदम जो अराजकता फैल रही है देश के अंदर, वो अराजकता फैलेगी और इतनी ज्यादा फैलेगी कि आपको जब देखिए, जब तक ये अराजकता पूरी तरह से फैलती नहीं है, तब तक वो जो जिहादी टेक ओवर है उस देश का, वो नहीं हो पाएगा। इनको चाहिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो ताकि एक वो डंडा राज लाके, जिहादी टेक ओवर लाके ये चीजें कर सकें। एंड ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी है, इसमें बांग्लादेश आर्मी इज पावरलेस इन द सेंस उनके पास कोई भी इसका सुझाव नहीं है, क्योंकि इन लोगों को जाके वापस अपने घरों में जाके रहना है वहां पर। और बांग्लादेश के पास हमारी तरह यहाँ पर कंटोनमेंट्स नहीं है कि जाके वहां पर सिर्फ सेपरेट आर्मी के वो लोग रहते हैं, और उनकी जो फैमिलीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो फैमिलीज हैं, वो मेन वहां पर रहती हैं।
तो उनके परिवारों के ऊपर भी हमले बोलने की काफ़ी ये लोग थ्रेट्स देते हैं। तो तभी आप देखेंगे धीरे-धीरे करके अनलेस कि भई आर्मी सड़क पे उतरे बांग्लादेश की एंड वो थोड़ी मारम-कटाई करे, थोड़े से जमातियों को पकड़े, ये सब करे, तब जाके कुछ होगा। साइन्स ऑफ व्हिच डू सीम टू बी कमिंग इन, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने आके ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दिया है। बाय द वे जो पूरा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो यही है कि भैया वो ये क्या नाम है इसका, हादी के किलर्स वहाँ पर हैं। और कल रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्टेटमेंट दिया है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ एनीथिंग गोइंग हियर एंड देयर। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी धमकी गई होगी कि भाई तुम ये जो कर रहे हो, वी द गाय इज नॉट हियर ही इज, तुमको नहीं पकड़ में आ रहा तो हम बता देते हैं कहाँ है। एंड व्हिच दे कांट, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट इसके अंदर जमात भी इन्वॉल्व है। 2 बारी उन्होंने उसको बेल दी है, बीएनपी ने भी 1 बारी उसको बेल दी है एंड ही इज उसके बाय द वे उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी बाहर निकल रही हैं, काफ़ी सारे उसने घपले-वफले भी करे हुए हैं। ठीक है, वो फैज़ल जो भी उसका नाम है। तो दिस आर मेसी सिचुएशन एंड वी डोंट नीड टू गेट इनसाइड कि भैया हम वहाँ पर अभी छन्नी बन के खड़े हो जाएँ और सब कुछ छानते रहें। ये हमारा काम नहीं है। 2-3 चीजें ऐड करना चाहता हूँ। हादी जो है ना, जिसको लेके इतना कुछ चल रहा है, हादी हिमसेल्फ डिसलाइक्ड द एनसीपी पॉलिटिक्स, जो स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया, इसलिए वो अलग इंडिपेंडेंट लड़ रहा था। ही डिड नॉट एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनीबॉडी। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप शेख हसीना कल वापस भी चले जाए, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, 5 साल बाद ये प्रॉब्लम फिर से शुरू होगा, बिकॉज शेख हसीना इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एटर्निटी ना। सो यू नीड टू रेज द बार ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ये बांग्लादेश नेवी वाला एक इंडियन ट्रॉलर को ऐसे उड़ा देगा। आई थिंक टुडे और टुमारो देयर हैज टू बी सम रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब गेटिंग इनसाइड बांग्लादेश नहीं होता है, रिस्पॉन्स अलग तरीके से भी होता है। मेरे को एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एंड इट वाज अ सजेशन गिवन बाय समबडी हु इज सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस, सो आई कांट नेम हिम। उन्होंने कहा कि एम्बार्गो लगा दो, जितने सारे बे ऑफ बंगाल से जहाज जाता है, इफ एनी शिप आपको लगता है कि वो इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान से जो जहाज जा रहा है बांग्लादेश में वो फूल लेकर तो नहीं जा रहा है, you put an embargo. Any ship which I feel is a security threat, I will not let it enter the territorial water of Bangladesh. नहीं घुसने देंगे। So somewhere you have to have some. I'm sure the government knows 100 times better than me what is to be done. But this is a suggestion that I'm just sharing. Embargo लगा दो पूरा, सब कुछ दाना पानी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो। If you think कि मतलब there is no point being nice anymore. आप बहुत इलेक्ट्रिसिटी 16 महीने से हम दे रहे हैं, वो सुधरने वाले नहीं। Now let them face the pressure. Let the ruling dispensation face the pressure when the electricity is cut off. Let them face it. Let the ruling dispensation in Bangladesh then answer to the people of Bangladesh. कि भाई जहाज क्यों बंद पड़े हैं, जहाज क्यों नहीं आ पा रहे, किस वजह से? भाई इंडिया ने बंद कर दिया, इंडिया से तो तुम वैसे गाली देते हो ना, 24 घंटे इंडिया को गाली देते हो, इंडिया से कोई सामान मत लो, सारे बंद कर दो। लेट देम बी ऑन, देन दे रियलाइजेशन। अब हम सब कुछ देते रहेंगे तो आई डोंट थिंक 16 months government has shown enough composure, patience as a mature country, वो दिखाना चाहिए। And I'm very firm, no boots on ground, but I think it is reaching a point of no return, जहां पे थोड़ा सा आपको, और वो कर रहा है गवर्नमेंट, I'm sure they're doing it, थोड़ा सा स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। देखिए आर्मी के बारे में आप जो बोल रहे थे, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आर्मी एट बेस्ट विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द कॉन्सुलेट्स एंड द हाई कमीशन, इससे ज्यादा आर्मी कुछ नहीं कर पाएगा। आर्मी को भी अंदर से इतना फैक्शनलिज्म है उनके, आर्मी में ही इतना डिमोरलाइज्ड है कि आपने कभी देखा कि कोई आर्मी का बंदा आके प्रोटेस्टर्स कौन से, ये तो सब रेबल राउजर से रिप्लीट कर रहा है कि जर्नलिस्ट को निकाल लेने दो फिर आप जला दो। अब कौन से देश की आर्मी ये करता है? So anyways, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे स्ट्रिक्ट नहीं एक्शन नहीं लेगा तो आर्मी कुछ नहीं कर सकता। आर्मी कुछ नहीं कर रहा है तो पुलिस जो भी बचा कुचा है वो भी नहीं कर सकता। करेगा कौन? वेयर इज द लीडर? नो लीडर विल कम अप। और ऐसे बहुत सारे वैसे मारे जा रहे हैं जिसके बारे में खबर नहीं आ रहा। बांग्लादेश का सिंपल नैरेटिव, एनीबॉडी हु स्पीक्स अगेंस्ट देम, जो अभी है, उसको फासिस्ट बोला जाएगा, अवामी लीग के बोला जाएगा, और उसको बोला जाएगा तो इंडिया के दलाल हो, फिर तुमको मार दिया जाएगा तो वो जस्टिफाइड है। तुमको इंडिया का दलाल बोल के अगर गोली मार दे वो जस्टिफाइड है, कोई एफआईआर वेफआईआर होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बांग्लादेश में मान लीजिए बहुत लोग और भी है जो चाहते हैं कि कुछ करे, वो कैसे करेगा? नहीं करेगा। और बाहर से जो पैसा इन लोगों को मिल रहा है टू कंटिन्यू द डीजेनरेशन ऑफ बांग्लादेश, आप उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे ना। आप मतलब जो बांग्लादेश में अदर साइड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जो हिंदू है और बांग्लादेश के, उनके पॉपुलेशन आज भी 1 करोड़ से ऊपर है। इफ योर पॉपुलेशन इज 1 करोड़ प्लस, यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। जैसे चिटागोंग हिल ट्रैक्स में जो ट्राइबल्स है, चाकमास है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, और इन सब के लिए जिम्मेदार, आदि भाई मैं कहना चाहता हूं, इस सब के लिए जिम्मेदार दलित पॉलिटिक्स है। जोगेंद्रनाथ मंडोल, जिसने सोचा था कि सब छोड़ छाड़ के हम बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान चले जाएंगे, वहां पे दलित संप्रदाय और द मुस्लिम्स विल हैव लिव टुगेदर, ये जितने सारे ये जो फासिस्ट हिंदू है उनसे अलग हो जाएंगे, ये बंदा किसी को आने नहीं दिया था। जो दलित हिंदू कम्युनिटी उस तरफ था, किसी को आने नहीं दिया था इस जोगेंद्रनाथ मंडोल के दलित पॉलिटिक्स में। ये खुद भाग के वापस आ गया 1950 में, ये मिनिस्टर था, खुद भाग के वापस आ गया 1950 में, किसी और को आने नहीं। और कोई कैसे आएगा? और जो लोग आ रहा था उसको बंगाल में पनाह नहीं दिया गया, उसको भेजा गया छत्तीसगढ़ के जंगलों में। इसलिए छत्तीसगढ़ में आपको बहुत बड़ा बंगाली पॉपुलेशन मिलेगा। आप हैरान हो जाओगे, लास्ट पॉइंट, जो कम्युनिस्ट जब पावर में आया बंगाल में 1970s में, फिर वो छत्तीसगढ़ में से बहुत सारे ये जो दलित बंगाली हिंदूज है वो वापस आना शुरू किया। इनको जगह दिया, कहां जगह दिया गया? सुंदरबन में। सुंदरबन में जगह देने के बाद, बिकॉज द कम्युनिस्ट रियलाइज ये तो अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा, ये दलित है लेकिन वो हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा, नमोशूद्र कम्युनिटी जो है, तो उसको फिर इनके साथ जो किया गया मारी झापी में, जिसके बारे में कम्युनिस्ट बात नहीं करते, जिसके बारे में हमारे इतिहास की किताबों में कुछ लिखा नहीं जाता, और कहा जाता है देयर इज अ ये कहा जाता है वन ऑफ द रीजंस जो सुंदरबन में टाइगर्स मैनिटर हो गया, वन ऑफ द रीजन, सिर्फ यही कारण नहीं है, वन ऑफ द रीजन कि इतने बड़े तादाद में कम्युनिस्टों ने इन लोगों को मारा था और सुंदरबन के खाड़ी में इनको फेंक दिया था, that it becomes an easy available meat for fodder for the tigers of Sundarban. That was one of the first times that they started getting the taste of that blood easily available. फिर वो salty blood का आदत पड़ गई इनको। So there is a convoluted politics going on, जहां पे इंडिया में बहुत लोग जिम्मेदार है जो बांग्लादेश का स्थिति है इसके लिए। And I repeat, शेख हसीना को अगर look at what happened to Libya after Gaddafi was killed, look at what happened to Iraq after Saddam was killed. So exactly वही चीज बांग्लादेश में किया जा रहा है विद शेख हसीना। अगर आप शेख हसीना को वापस भी ले जाओगे, कुछ भी होता है कि somehow she returns, हो सकता है उनके सपोर्ट अभी भी है, लेकिन 5 साल बाद it will be again what it is today. So you have to fortify yourself. Don't think that it will change. This country is not going, at least in the near future, it's not going to change. And that was always the plan. Create a chaos on eastern borders of India. Now, I'm sure the government is doing a lot in fortifying the country. They have been mature in not getting into the Ukraine trap, but things are going to be worse in Bangladesh. We should be prepared for that. Back to you, Adiva. Yeah, that is, and we need to be, kind of staying away from all this stuff. Okay, we just need to be figuring out what's the reality, and कहीं ना कहीं अपने आप अपना जो गेम खेलना है वो चुपचाप खेलते रहो, ठीक है? Don't get involved with all this nonsense because this is how they want us the game to be. Thank you so much, Pratik bhai, and सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families, and of course if you can, do support the channel. Check out the description for further details. Namaskar.